अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी खबरें जो आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर (PAM) ने बताया है कि 2010 में जो लेबर कानून कुवैत के अंदर बनाया गया था उसमें कुछ अहम चेंज किए जाएंगे। इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अल कसाब रिपोर्ट के मुताबिक PAM के अधिकारी का कहना है कि लेबर मार्केट को बेहतर बनाने के लिए और जो कोरोना वायरस से लेबर मार्केट को नुकसान हुआ है उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लेबर मार्केट में कानून को चेंज किया जाएगा। ख़ास तौर से वर्कर के अधिकार और वर्करों की जो सैलरी है उसके लिए लेबर मार्केट के जो कानून हैं वो चेंज किए जाएंगे। आगे बताया गया है कि लेबर मार्केट के जो भी कानून होंगे उसकी खिलाफ फर्जी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी सख्त कर दी जाएगी। इसके साथ आगे बताया ये भी गया है कि ऐसी कंपनियां जो सैलरी की जो पाबंदी होगी उसको अगर फॉलो नहीं करेंगी तो ऐसी कंपनियों का जो लाइसेंस या फाइल वगैरह है वो बंद भी किया जा सकता है, जबकि और भी जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। आगे बताया गया है कि जो वीजे के कारोबारी लोग हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीजे का जो कारोबार करते हैं, जो वर्करों को बुलाकर और कहीं और काम करने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आगे बताया ये गया है कि चेकिंग के लिए फील्ड टीमों को भी तैनात किया जाएगा, यानी टीम भी तैनात की जाएगी और ये टीमें जो हैं वो फील्ड में जाकर भी सर्वे करेंगी, दौरा करेंगी और कहीं पर भी जो रूल्स रेगुलेशंस जारी किए जाएंगे उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए कोई भी कंपनी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो कुवैत में अभी काम कर रहे हैं या काम करने के लिए आएंगे। आने वाले दिनों में जो रूल्स हैं लेबर लॉ के वो चेंज किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह लेबर मार्केट जो है वो और बेहतर होगी। कुवैत म्युनिसिपैलिटी के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल अल अवादी ने बताया है कि कुवैत में मौजूद तमाम कब्रिस्तानों को सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खोलने की परमिशन दी जाती है और जितने भी जनाजे आएंगे उन तमाम को 1 घंटे की मोहलत दी जाएगी और जितने भी मिट्टी देने के लिए लोग आएंगे उन तमाम लोगों को मुंह पर मास्क और समाजी दूरी के जो वसूल हैं उसको फॉलो करना होगा। आगे बताया गया है कि जो मिट्टी देने वाले लोग आएंगे वो सिर्फ जो रिश्तेदार होंगे या फिर जो करीबी लोग होंगे उन लोगों को ही आने की परमिशन दी जाएगी, बाकी लोगों को आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आगे बताया गया है कि ये अभी जो पाबंदी लगाई जा रही है ये इसलिए लगाई जा रही है कि कुवैत में कोरोना वायरस के जो केस हैं वो बढ़ने लगे हैं। कोरोना वायरस के केस की रोकथाम करने के लिए कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। अलंबा रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में लोगों के लिए लंबे समय तक बुनियादी खाने पीने के लिए तमाम तरह के जो सामान हैं वो इकट्ठा कर लिए गए हैं। आगे बताया गया है कि कुवैत में अगर वक्ती तौर के लिए कर्फ्यू लागू किया जाता है तो ऐसी सूरत में तमाम तरह के जो खाने पीने के राशन हैं, फल सब्जियां या फिर और भी जो दूसरे सामान हैं उन तमाम को जखीरा कर लिया गया है, यानी इकट्ठा कर लिया गया है ताकि अगर वक्ती कर्फ्यू लगाया जाए तो लोगों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि कुवैत के अंदर जो लोग हैं अगर वो कोरोना SOPs का पालन नहीं करते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो ऐसी सूरत में उन तमाम लोगों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि कुवैत में जो लोग हैं जो भी कोरोना SOPs के रूल्स रेगुलेशंस जारी किए जा रहे हैं उस पर तमाम लोग सख्ती के साथ फॉलो करें। कुवैत सरकार ने मछली मार्केट में तैनात किया सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को। बताया जा रहा है कि मछली मार्केट में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को मछली मार्केट में तैनात कर दिया गया है ताकि लोग जो है जो समाजी दूरी के उसूल हैं उसको फॉलो कर सकें और
भी जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन तमाम चीज़ों को फॉलो कर सकें। अक्सर देखा जा रहा था कि मछली मार्केट में लोग जो हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से सरकार को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा कि वहाँ पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो तैनात कर दिया जाए, ताकि लोग जो हैं वो रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी कर सकें।